गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे और आप लोगों की जो स्टडी है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज मैं जो आपके सामने चर्चा के लिए आया हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि कई विद्यार्थियों का, कई बच्चों का लगातार फ़ोन आता रहता है और जिसमें वह यह पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो 10 घंटे पढ़ रहा है, मुझसे बताता है 12 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है। तो कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए जिसके आधार पर सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये जानो कि घंटे से पढ़ाई नहीं होनी है। कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हो इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक सिलेक्शन का। आपका चयन इस बात पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों कि आप किसी विषय को, किसी टॉपिक को किस बेहतर तरीके से, किस हद तक बेहतर तरीके से उसकी समझ रखते हैं। समझ रखने के साथ साथ आप कितना याद रखते हैं उसको, आपके दिमाग में कितना स्पष्टता है उस चीज़ को लेकर के, उस विषय वस्तु को लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के। और जब प्रदर्शन की बारी आए तो आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना है कि हम सब जितने भी लोग हैं इन सब की अलग अलग क्षमताएं हैं। शारीरिक क्षमता अलग है, बौद्धिक क्षमता अलग है, वो प्रकृति प्रदत्त है, नेचर ने हमको दे रखा है। हो सकता है आप में से किसी की लर्निंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, याद करने की शक्ति ज़्यादा अच्छी हो, स्मरण ज़्यादा अच्छा करता हो, किसी के समझने की शक्ति ज़्यादा अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा अच्छी हो। तो हमें निश्चित रूप से अपनी समझ का विकास करना है। कुछ हद तक हमें अपनी लर्निंग पावर डेवलप करनी है और अपनी क्षमता के अनुसार रेगुलर स्टडी करनी है। कई बार होता है कि कई टीचर अलग अलग बातें बताते रहते हैं, लेकिन सामान्य सी बात है कि आप लोग यह जानो कि निश्चित रूप से आपको नियमित अध्ययन करना है, डेली पढ़ना है, रोज पढ़ना है। कम पढ़ रहे हैं या ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। आपको कितना समय मिल पा रहा है, आप कितना समय दे पा रहे हैं स्टडी में, आपकी क्षमता क्या है। अगर कम समय में आप अधिक से अधिक चीज़ों को ग्रास्प करने की क्षमता रखते हैं तो कम समय में भी पढ़ना आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप कहीं कमज़ोर हैं और आपको ये ज़रूरत है कि आपको अधिक समय देना चाहिए स्टडी में, तो निश्चित रूप से आपको समय अधिक देना चाहिए, अधिक अध्ययन करना चाहिए। जब ज़्यादा पढ़ोगे, अधिक पढ़ाई करोगे, तो निश्चित सी बात है कि आप उस व्यक्ति से compete कर पाएंगे, उस बच्चे से आप मुकाबला कर पाएंगे जहां आपको लगता है कि वो आपसे आगे निकल जा रहा है। लेकिन यह कतई मतलब नहीं है इसका कि आप दिमागी रूप से प्रेशर लें, दिमागी रूप से दबाव में रहें। दबाव दिमाग में नहीं रखना है। और हर विद्यार्थी का गुण अलग अलग होता है। तो आप बेहतर एक टाइम टेबल अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार बनाइए और उस टाइम टेबल को प्रयास ये करना है कि रेगुलर फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात है रेगुलर फॉलो करना है। अगर आप नियमित अध्ययन नहीं करते, नियमित किसी चीज़ को, पढ़ाई को जारी नहीं रखते हैं, तो एक वक्त के बाद आपकी लिखी हुई चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी या दिमाग में नहीं रहेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि नियमित आपको कार्य करना है और नियमित अभ्यास करना है। बहुत ही जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक अभ्यास सेशन का वीडियो लगातार मिलता रहे, जिसमें पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन किया जा सके। यानी पिछले वर्ष में जो आए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं आपके सामने रख सकूँ, जिससे तुम सभी लोग उसका लाभ ले सको, आप सभी लोगों को लाभ मिल सके।
और उससे आपका आपने जो पढ़े रखा है, आपने जो विषय वस्तु पढ़ रखी है, उसका रिवीजन भी होता रहेगा। साथ में वक्त आने पे जैसी आप लोगों की इच्छाएं होगी उसके अनुसार क्लास प्लान करने का भी विचार चल रहा है मेरा कि ऑनलाइन क्लास प्लान किया जाए। लेकिन आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी क्लासेस चाहते हैं, क्योंकि आज का ऑनलाइन का दौर टिपिकल दौर है। उस दौर में अगर बात किया जाए तो आपकी डिमांड के अनुसार ही क्लास प्लान होगा। अदरवाइज़ आपको नियमित अभ्यास ज़रूर कराने का मेरा प्रयास रहेगा कि दीपावली के बाद आपको नियमित एक अभ्यास सेशन कुछ प्रश्नों का मिलता रहे, रेगुलर मिलता रहे, जिससे आप लाभ ले सकें। तो बिना घबराए आपको पढ़ाई करनी है आप सभी लोगों को। अब पढ़ाई के साथ साथ निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी क्षमता के अनुसार टाइम टेबल बना करके आपको रेगुलर पढ़ना है। कहा भी जाता है नियमित अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि लगातार यदि अभ्यास करते हैं तो जो मूढ़ या मूर्ख व्यक्ति है वह भी बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धिजीवी हो सकता है, विवेकशील हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ सुबह का आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और निश्चित रूप से इस विचार के आधार पर आप करिएगा, रेगुलर पढ़ाई करिए विद्यार्थियों। मेरे बच्चों, आपको सिलेक्शन निश्चित रूप से मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है बहुत सारे विद्यार्थी मेरे सीधे संपर्क में नहीं हैं, तो यदि कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका कहीं चयन हो जाता है, तो कम से कम आप खुशखबरी ज़रूर देने का प्रयास करिए। उससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कि मेरा कोई बच्चा कहीं पर सेलेक्ट हुआ है और उसका जीवन बेहतर तरीके से चल रहा है। तो चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।